नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। कुछ क्वेश्चंस जो लोगों ने पोस्ट किए थे और उसका आंसर हम इस वीडियो में दे रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन, भैया मैंने नया DSLR कैमरा लिया है और मेरा फोटोग्राफी थोड़ी हॉबी सी है, तो मैं कौन से मोड से स्टार्ट करूँ? बहुत सारे मोड्स हैं। मोड के बारे में बात करें, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं फोटोग्राफी, तो वैसे तो आप फ्री हैं किसी मोड से स्टार्ट करने के लिए। चाहें तो डायरेक्टली जंप कर सकते हैं मैनुअल मोड पे, बट अगर आपको कुछ भी जानकारी नहीं है कैमरे के बारे में, तो आप इनिशियली ऑटो मोड से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले क्लिक कर रहे हैं आप, ठीक है, और उसका स्विच कर जाइए प्रोग्राम मोड पे जितनी जल्दी हो सके। विद इन एन आवर, एक दिन 2 दिन में स्विच कर जाइए। प्रोग्राम मोड पे आप आएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कैमरा जो है खुद ही जो है कैलकुलेशन अपनी AI पूरी कैपेबिलिटी यूज़ कर रहा है वो, ठीक है। और जब आप जैसे जैसे आप फोटो क्लिक करना स्टार्ट करेंगे, आपको लगेगा कि यार अगर मैं पोर्ट्रेट ले रहा हूँ तो मेरे को डेप्थ ऑफ फील्ड की ज़रूरत है। अगर हो सकता है कि मुझे मोशन कैप्चर करना है तो यार मेरे को शटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे ऐसे ज़रूरत पड़ सकती है आपको, ठीक है। तो अगर आप बेस्ड ऑन योर प्रायोरिटी, स्टार्टिंग में मैं ये तो कहूँगा नहीं कि आप डायरेक्टली मैनुअल मोड यूज़ करें। अगर आप अपर्चर प्रायोरिटी से स्टार्ट करें तो फिर बहुत बढ़िया रहेगा। इससे क्या होगा कि आप डेप्थ ऑफ फील्ड को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, लाइट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और कैमरा में मैनिपुलेट करने के लिए सिर्फ आपके पास एक पैरामीटर होगा और वो होगा अपर्चर। ISO ऑल्दो आप कंट्रोल कर सकते हैं हर सिनेरियो में। सेकंड माइट बी कि आप किसी मोशन, अगर अपर्चर प्रायोरिटी यूज़ कर रहे हैं और ऐसा हो रहा हो कि फ़ोटोज़ ब्लर हो रही हो, हैंडशेक हो रहा हो, स्विच टू अपर्चर प्रायोरिटी, मतलब स्विच टू शटर प्रायोरिटी। सो बेस्ड ऑन योर मूवमेंट आपका डिसीजन ये होना चाहिए कि आपको मूवमेंट कैप्चर करना है या फिर आपका जो सब्जेक्ट है आपका बात मानने वाला है और शांति से खड़ा रहेगा, आप जैसे बोलोगे वैसा करेगा। अगर वैसा करने वाला है तो अपर्चर, अगर वैसा नहीं करने वाला है तो शटर, ठीक है। और एक बार आप इस दोनों को एक बार समझ जाएं, जो की कंपोनेंट है अपर्चर और शटर, तो आप मैनुअल मोड में कम्प्लीटली आ जाएं और उसके बाद आप मैनुअल मोड से लेफ़्ट राइट कहीं नहीं जाना है। एक मोड आपके कैमरे पे आ गया मैनुअल, तो वो हमेशा वहीं पे रहना है। और अगर इन केस आपने कभी मैनुअल मोड से ही स्टार्ट किया है और लर्निंग कर्व वहीं से स्टार्ट किया है, तो आप कभी भी अपर्चर और शटर पे जाएंगे नहीं किसी और मोड पे। तो बेटर ये है कि आप ग्रेजुअली इस पे आएँ, सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हो। भैया मेरे पास ये 18-55 लेंस है और मुझे ज़्यादातर लोगों के अपने फ्रेंड्स की फ़ोटो खींचना पसंद है, पर इस कैमरे के और इस लेंस से इतना मज़ा नहीं आता जो आना चाहिए पोर्ट्रेट शॉट्स में। तो आपको एक लेंस सजेस्ट कीजिए मुझे। तो यार अगर आपके पास 18-55 है और आप फ़ोटो क्लिक करते हो और आपको लोगों की फ़ोटो क्लिक करना पसंद है और आप चाहते हो कि अपग्रेड करें लेंस, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप 50 mm पे अपग्रेड कर लो प्राइम पे, और सिंपल आप ट्राई करो। भैया मैंने अभी ये 50 mm का लेंस लिया है, पर इससे फ़ोटोज़ जो है शार्प नहीं आ रही है, मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है इससे फ़ोटोज़ खींचने में, तो मैं क्या करूँ? तो 50 mm आपने ले लिया है तो कोई नहीं, बहुत बढ़िया लेंस है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हर चीज़ में एक लर्निंग कर्व होता है, यहाँ भी है 50 प्राइम, इसमें आपका इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं होता है। तो अगर हमारी आप पुरानी वीडियोस देखते हैं तो हमने हर बार बता रखा है कि आप शटर स्पीड आपको ऑप्टिमम रखनी है। मतलब अगर 50 mm यूज़ कर रहे हो तो आप 1/100 प्लस में रखोगे शटर, तो आपको क्लियर एंड शार्प इमेजेस मिलेंगी। तो आप ये ट्राई करो, और इससे आपको ये भी रहेगा कि आपको थोड़ी बहुत चलने की आदत होगी कि आप 50 फिक्स रहेगा तो आप आगे पीछे आओगे और जाओगे। और 50 काफ़ी शार्प लेंस है यार। इस बजट में f1.8 पे आप क्लिक कर पा रहे हो, बढ़िया आप पोर्ट्रेट ले सकते हो, बढ़िया मतलब कोई भी फोटोग्राफ ले सकते हो। तो आपको कहीं और किसी और लेंस पे जाने की ज़रूरत नहीं है वैसे। और ये लेंस आपको बेचने की या कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कंफ्यूज बिल्कुल ना हो कि ये लेंस मुझे निकालना है या फिर यार ये नहीं हो रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने लेंस लिया, ऐसे कन्फ्यूज़न में लोगों ने वापस बेच दिया और फिर हमारे पास आए कि यार ये गड़बड़ थी। तो उन्हें हमने फ़ोटो क्लिक करके बताई, उन्होंने लेंस दोबारा लिया और वो अब यूज़ कर रहे हैं अच्छे से, एंड दे आर लाइकिंग इट। तो आपको भी पसंद आएगा, आप थोड़ा सा मेहनत तो करो। भैया मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे लोगों की वीडियोज़ और फोटोज़ देखता हूँ, उनमें काफ़ी तगड़ा ब्लर होता है। तो आप मुझे कोई लेंस सजेस्ट कीजिए, 50, 55-250 या 70-300, इनमें से कौन सा सही रहेगा ब्लर के लिए? तो यार आपने पूछा कि आपको 50 लेना चाहिए, 55-250 लेना चाहिए, 70-300 लेना चाहिए ब्लर के लिए। तो यार ब्लर डिपेंड करता है कि आप क्या ब्लर करना चाहते हो। अगर आपको पूरा बॉडी ब्लर करना है तो 70-300 बेस्ट चॉइस है, बट उतना स्पेस भी होना चाहिए। अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो तो 70-300 ले लो। 55-250
70-300 से थोड़ा सा जो है फोकल लेंथ कम है और ब्लर भी थोड़ा कम आएगा, बट अगर आप प्राइस रेंज की बात करें तो ये अच्छा लेंस है, आप उस केस में इसको ले सकते हैं। 50 पे फुल बॉडी ब्लर नहीं आएगा, बट पोर्ट्रेट मक्खन ब्लर आएगा और ये वाइड अपर्चर लेंस है तो इसे आप लो लाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, ये इसका एडवांटेज है और पोर्ट्रेट ज़बरदस्त आएगा इससे। और अब बात कर रहे हैं ये तीनों लेंस हैं ऑलमोस्ट एक प्राइस रेंज के हैं। 70-300 अगर हम बिना VR वाले लेते हैं तो अगर वही आप VR पे जाते हैं 70-300 का तो वो प्राइस रेंज आपको 1.5x ऊपर चला जाएगा, मतलब वो ऑलमोस्ट अराउंड 25 के आसपास हो जाएगा 2.5x पे, और जबकि ये दोनों जो लेंस है आपके 10 के आसपास में हो जाते हैं। भैया मैं लो लाइट में वीडियो कैसे बनाऊँ एक DSLR से? तो यार देखो, आप वीडियो शूट कर रहे हो, करना चाहते हो और लो लाइट में, गुड क्वेश्चन। तो पहले तो ये बोलूँगा कि लो लाइट वीडियो या इवन फोटोग्राफी के लिए आपके पास एक एडिशनल लाइटिंग इक्विपमेंट होना चाहिए। अगर आप वीडियो शूट कर रहे हो तो कांस्टेंट लाइट आपको चाहिए एक, जो आप किसी पोर्टेबल LED से काम चला सकते हो, और अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हो लो लाइट में तो आपके पास एटलीस्ट फ्लैश होना चाहिए, ठीक है। और अब देखते हैं कि कैमरा सेटिंग्स या फिर लेंसेज आपको वैसी होनी चाहिए जो सपोर्ट करें, जो वाइड अपर्चर लेंसेज हों, जैसे प्राइम होती हैं या फिर कोई 2.8 लेंस भी चलेगा इस पर, तो इस टाइप की लेंसेज होने चाहिए आपके पास। और सेकंड थिंग कि अगर कैमरा आपके पास अच्छा है, ISO आप बम्प कर सकते हो तो आप वो भी यूज़ में ला सकते हो। थोड़े से डिटेल के लिए आप हमारा एक पुराना वीडियो है जो कुछ हफ्ते पहले हमने रिलीज़ किया था लो लाइट फोटोग्राफी के ऊपर, आप उसको विज़िट कर सकते हो। बट यहाँ संक्षेप में मैं ये बताता हूँ कि आपको जनरली लो लाइट का मतलब ये है कि अंधेरा नहीं है, लाइटिंग थोड़ी सी है, आपको उसमें आपको बनाना है, तो आपको ये करना होगा कि आपको ISO थोड़ा बहुत बढ़ाना पड़ेगा। आप लेट से कि 1600 से 3200 कर सकते हैं। अगर उससे भी काम नहीं चल रहा है और अगर आपका कैमरा अच्छा है तो आप 4 से 5000 भी बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक। और अगर एक्सटर्नल लाइट रखते हैं तो आप लाइट उतना ही रखें जिससे कि आपका ऑब्जेक्ट लिटअप हो जाए और बैकग्राउंड भी की लाइटिंग भी आप कैप्चर कर पाएँ। और अपर्चर बेस्ड ऑन योर चॉइस कि अगर आप पोर्ट्रेट ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत मार्जिन रख सकते हैं, कम रख सकते हैं एफ वैल्यू, और यानी कि वाइड अपर्चर खोल सकते हैं। और अगर आप पूरा का पूरा एक तरह से लैंडस्केप या बोले तो एक वेन्यू का फ़ोटो ले रहे हैं तो अपर्चर आपको कम नहीं ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब अपर्चर नैरो रखना पड़ेगा। और उस सिनेरियो में आपको ट्राइपॉड यूज़ करना पड़ेगा और लॉन्ग एक्सपोजर पे वीडियो या फिर फ़ोटोग्राफ लेना पड़ेगा। मेरी फैमिली में कुछ छोटे बच्चे हैं, मैं जब भी उनकी फ़ोटो खींचने की कोशिश करता हूँ या तो भाग जाएंगे कैमरा देख के, या कुछ होंगे तो कैमरे में घुस जाएंगे, आगे कैमरा देखने लग जाएंगे, या फिर इधर उधर देखेंगे, मतलब फ़ोटो सही नहीं आती, सारी आड़ी टेढ़ी फ़ोटो आती है, हम साफ़ नहीं आती। तो आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दीजिए जो मैं बच्चों की फ़ोटो खींचने में यूज़ कर सकूँ। देखो, बच्चे का फ़ोटो लेना वैसे भी काफ़ी ट्रिकी है। बच्चा आपका कहा मान सकता है अगर वो 6-7 साल का है, उससे छोटा है तो वो अपनी दुनिया में मस्त रहता है और वो किसी की नहीं सुनता, किसी की भी नहीं सुनेगा, चाहे वो कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर भी आके बोलेगा उसकी भी नहीं सुनेगा, तो आपकी क्यों सुन लेगा वो। तो आप पेशेंस रखो, बच्चे की फ़ोटोग्राफ ले रहे हो तो आप पेशेंस रखो और बच्चे के साथ ये कोशिश करो कि वो खुश रहे, मतलब कुछ उसके पास खेलने के लिए हो या फिर कोई और भी खेलने के लिए हो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप ही उसको खिला रहे हो और आप ही फ़ोटो ले रहे हो, तो वो क्या करेगा कि बार बार आपके पास आ जाए खेलने के लिए, तो आप फ़ोटो ले नहीं पाओगे, ठीक है। या तो फिर आपको इतना एक्टिव होना पड़ेगा कि बच्चे को उतनी दूर छोड़ के आओ, आप भाग के यहाँ आ जाओ और उसको बुलाओ अपनी तरफ और दौड़ के आ रहा हो तो फोटोग्राफ आप लो। तो ये सीनेरियोज थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसके लिए थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता है। मतलब आइडिया यही है कि बच्चे पोज नहीं देंगे, पेशेंस रखिए, आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे, कैंडिड लीजिए बस। ये फ़ोटोग्राफी के लिए आपको और टिप्स देखनी है तो ये वीडियो हमने पोस्ट की थी जिसमें 8 टिप्स आपको बढ़िया से टिप्स मिलेंगे, जिससे कि आप अपने किड्स की फ़ोटो या फिर अगर आप किड्स फोटोग्राफी करते हो भी तो उसके लिए भी आपको यूज़फुल रहेगा। ये थे कुछ 6 क्वेश्चंस आज के दिन के लिए, और भी क्वेश्चंस हम इंक्लूड करते रहेंगे। आप क्वेश्चंस इसमें पोस्ट करते रहिए और इसका आंसर हम आपको वीडियो पे देते रहेंगे। अगर जहाँ ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए हम वीडियो भी बना देंगे एक बड़ा सा, और अगर ऐसे हम संक्षेप में दे पाएँ उत्तर तो ऐसे भी हम करेंगे। और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।